हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं एंड अब आप लोग वेट कर रहे हो एक नए नोटिफिकेशन का। तो जो सबसे अपकमिंग नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलने वाला है द मोस्ट अवेटेड आरआरबी का नोटिफिकेशन, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे आरआरबी पीओ के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट आप खुद को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें, है ना। तो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है, चलिए अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमें 31 अगस्त तक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड डेट है क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 21 एंड 22 ऑफ नवंबर को होगा एज पर दी आईबीपीएस कैलेंडर। आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसका जो एग्जाम है ये 21 एंड 22 ऑफ नवंबर को होगा। वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3500 से ज्यादा हमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है बट एक्सपेक्टेड वैकेंसी है मोर देन 3500 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 21 एंड 22 ऑफ अगस्त को होगा एंड मेंस इसका 20 दिसंबर को होगा। अगस्त मंथ हम छोड़ देते हैं, है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी भी आपके पास लगभग 2.5 महीने का टाइम है क्योंकि एग्जाम आपका नवंबर लास्ट में है और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए 3 महीने सफिशिएंट होते हैं अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड होके प्रिपरेशन करते हो, है ना। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए तो आपको और भी ज्यादा टाइम मिलेगा, है ना, कि आप आरआरबी क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अगर आप लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और अभी भी आप डिले करोगे तो शायद फिर ये अपॉर्चुनिटी भी आप खो देंगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है। नवंबर में इसका प्रीलिम्स है, दिसंबर में इसका मेंस एग्जामिनेशन होगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 to 30 ईयर इसकी एज लिमिट है, मतलब मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए, 18 से कम नहीं और 30 से ज्यादा भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर आरआरबी पीओ के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा मे बी ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम। बट ऐसा नहीं है कि बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, है ना। और जहां से भी आप अप्लाई करेंगे, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, है ना। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है ये आपका डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, ऑफ होता है, माउस कैसे चलता है, कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर पे काम कैसे करते हैं, मतलब डिजायरेबल नॉलेज, आपको वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आरआरबी पीओ का एग्जाम आपका 3 फेज में होता है। एक आपका प्रीलिम्स होता है, एक आपका मेंस होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। आरआरबी क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है बट पीओ में आपका इंटरव्यू होता है। तो प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है, प्री क्वालिफाई करेंगे देन मेंस देन इंटरव्यू और मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके बनता है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आरआरबी के एग्जाम में ना एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप बैंक में ऑफिसर बन सकते हो क्योंकि इसके प्रीलिम्स एग्जाम में सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आती है। इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूजुअली आपने देखा है कि बैंक का जो भी एग्जाम होता है उसके प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। बट आरआरबी में इंग्लिश नहीं आता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो फिर आपके लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। आपको सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 25 मिनट का रीजनिंग के लिए। एंड क्वांट के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 20 मिनट का। टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट का। मतलब 45 मिनट में आपको ये 80 क्वेश्चंस क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेंस।
आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, अब बारी किसकी है, अब बारी है मेंस की। मेंस में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 30 मिनट का। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 15 मिनट का। जीए के 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 15 मिनट का। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, और आप बोलोगे कि मैम अभी आपने बोला था कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप आरआरबी का एग्जाम दे सकते हो, तो देखो इंग्लिश के सामने लिखा हुआ है हिंदी। इंग्लिश और हिंदी ये ऑप्शनल है, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश का एग्जाम दे सकते हैं, जिनको हिंदी आती है वो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश और हिंदी में से कुछ एक आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। क्वांट के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ, ये सारी चीजें भी होती हैं। ठीक है, प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड ऑन करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बिगेस्ट मोटिवेशन की, मतलब सैलरी की। सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो बैंकिंग के सारे एग्जाम का सिलेबस सेम होता है, तो कुछ अलग आपको पढ़ना ही नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया है कंप्यूटर, है ना, बस कंप्यूटर ऐड ऑन हो गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। सैलरी की अगर हम बात करें तो बेसिक पे आप देख सकते हो 48,480 रुपीज है, बाकी इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, तो इनका जो ग्रॉस अमाउंट बन रहा है ये 83,234.36 रुपीज है। ठीक है, ये तो इनका ग्रॉस अमाउंट है, बट इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होंगे, तो यहाँ पर समथिंग 6,000 का डिडक्शन हुआ, तो टोटल अब इनका जो नेट अमाउंट बना है वो 77,140 रुपीज है। तो अगर हम 77 भी छोड़ दें एक बार को, अगर हम देखें तो अगर आप आज मतलब अगर आप आरआरबी में एज अ पीओ ज्वाइन करोगे तो आपको मोर देन 75,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। ये इन हैंड सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगा, है ना, आफ्टर डिडक्शन। तो अगर आप आरआरबी में एज अ पीओ ज्वाइन करते हो तो आपको मोर देन 75,000 रुपीज सैलरी ये पर मंथ मिलेगी, जो कि आपकी इन हैंड सैलरी है। इससे ज्यादा मोटिवेशन आपके लिए क्या ही हो सकता है। अभी आपके पास 75 पैसे भी नहीं है, और अगर आपने ये 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, अच्छे से आपने पढ़ लिया, जो भी आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम है, तो मे बी आप आरआरबी में एज अ पीओ ज्वाइन कर सकते हो, और आपको हर महीने 75,000 से भी ज्यादा अमाउंट सैलरी इन हैंड मिलेगी, है ना। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि पीओ का एग्जाम है तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं आता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आप देख सकते हो 2025 में आउट ऑफ 80 जो कट ऑफ गया है मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो आपको 64 देखने को मिल रहा है। 65 वेस्ट बंगाल में गया था, 63 मतलब 60s के रेंज में आपका ये कट ऑफ वो 65 के अंदर ही रहता है। अगर आप पिछले 2-3 साल का कट ऑफ देखो तो आउट ऑफ 80 आपको 65 के अंडर 65 ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि आरआरबी पीओ का पेपर बहुत जैसे अगर मैं कंपेयर करूं आरआरबी क्लर्क से, बाकी एग्जाम से नहीं कंपेयर कर रही हूँ, उसके कंपैरिजन में तो इजी होता है, बट आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में, क्योंकि पीओ का एग्जाम है तो क्लर्क के कंपैरिजन में इजी होता है। क्लर्क का पेपर बहुत इजी आता है, बच्चे 80 आउट ऑफ 80 भी लेकर आते हैं, उसमें कट ऑफ भी 78-79 जाता है आउट ऑफ 80 क्लर्क में, बट पीओ में नहीं जाता है, क्योंकि पीओ का पेपर थोड़ा सा क्लर्क के कंपैरिजन में टफ होता है, बट अदर बैंकिंग के एग्जाम के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डोएबल होता है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो फिर आप कर सकते हो। तो आउट ऑफ 80 आप 65 तक का टारगेट लेकर चलो। जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो कोशिश करना कि आपके मार्क्स मोर देन 65 आए, और अगर आपके मार्क्स मोर देन 65, 70, 75 आ रहे हैं देन बहुत ईजिली आप क्वालिफाई कर लोगे, है ना। इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आप देख सकते हो आउट ऑफ 200 ये जनरल कैटेगरी का है, 71, 61, 73, 84, 84, है ना, इस तरीके से, मतलब ये भी आपका मान के चलो 85 तक की रेंज में रहता है। ठीक है, अगर हम मेंस की बात करें तो ये भी आपका 85 तक की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई रियली होप सो कि अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, हमने आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए प्री एंड मेन्स को कंसिडर करते हुए एक अलग से बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको हम हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। प्री के लिए भी टारगेट करेंगे, मेन्स के लिए भी करेंगे, और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों को हमने यहाँ पर टारगेट किया
दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। अविरल सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, हर्षिता मैम इंग्लिश पढ़ाएंगे, शशांक सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, नैन्सी मैम क्वांट पढ़ाएंगे, मैं आपको जीए और करंट अफेयर पढ़ाऊंगी, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, एंड सुनील सर आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी। इसमें आपको क्लासेस भी मिलेंगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, है ना, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा इस सिंगल बैच में। फटाफट से आप इसमें एनरोल करवा लो। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी रक्षाबंधन सेल चल रहा है ना, अभी रक्षाबंधन सेल चल रहा है। आज अगर आप सुपर पास में एनरोल करवाते हो, सुपर पास में आपको वो बैच मिल जाएगा आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का, जो एक कंबाइन बैच है। 12 महीने का सुपर पास आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1099 रुपीज में। मतलब एक बार अगर आज आपने एनरोल करवा लिया, एक साल तक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, है ना। हर एक एग्जाम के लिए आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। तो 12 महीने का सुपर पास सिर्फ 1099 रुपीज में मिलेगा। उसके लिए आपको कोड यूज करना है प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। कोड आपको यूज करना है प्रिया टी, आप इस कोड को यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, सिलेक्शन होने पर रिफंड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से इनरोल करवा लीजिए, क्योंकि ये जो ऑफर है ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। ओके, कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करके जरूर पूछना। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।